रिंग मास्टर। ये कवर चित्र है दोस्तों। तो भैया रात अकेली हो, बुझ गए दिए, बसंती बहन रूठ कर अपने मायके चली गई, वीरानी सोत आई और सड़क पर कुत्ते ये सोचकर सोए हों चौकीदार है, और चौकीदारी ये सोचकर कुत्ते हैं, और घर वाले निश्चित हो सोए तो यह सोचकर दोनों हैं। गुर्र गुर्र। तो ये शुभ सुगन होता है काले चोर के लिए। उसकी नींद उनकी नींद ही तो मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। मानो मेरे धंधे में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल ही खुर्र। मेरा सारा प्रॉफिट इसी बात पर निर्भर करता है घर के लोग कितनी गहरी नींद सोए हैं ही। और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है आर्ट, क्योंकि इसके बाद घर के लोग जाग जाते हैं और पता क्या कहते हैं, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर आए। और मैं जानता हूँ जब ऐसा हो जाता है तो पब्लिक चोर चोर का भुर्ता बना देने के लिए चारों ओर से उमड़ पड़ती है। ऐसे में पूरी तैयारी पूरी होती है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो चुकड़। लेकिन अगले ही पल बाप रे शेर भागो भागो, शेर सर्कस का शेर से डर गए। ही मुझे भी क्या शंका थी। चोर चोर पकड़ो पकड़ो इतनी तेज आवाज बस्ती के सामने होकर गुजरी कि कुर्ला की चाल भी चौकस हो गई। चोर चोर की आवाज फ्लैटों से आई है जो हमारी बस्ती से ठीक नुक्कड़ पर है। उधर सकालू के घर में, अजी उठो जी, शायद बस्ती में चोर घुसा है। तो मेरी नींद क्यों खराब कर रही है सकालू, तू अपनी चारपाई दरवाजे पर डाल ले, तुझे देखकर हमारे घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। अरे सब लोग उस चोर की तलाश कर रहे हैं, तुम्हें बाहर निकलने ते तो डरपोक समझ लेंगे। अरे क्या करती है मोटी, मम्मी खटमलों ने मेरे नीचे दब कर पापा मर जाएंगे। बाहर जाकर तुम भी उस चोर को तलाश करो। अरे ये डंडा लेते जाओ। माँ मुझे डंडे के बदले गुल्ली फेंक दी, मैं उस चोर की खटिया खड़ी कर दूंगा। और सकालू को बाहर निकलते ही पड़ा, लेकिन जैसे ही रास्ते में आया एक चोर से डर कर भाग रहे हो। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर, मैं कहता हूँ रुक जाओ। आज मुझे पता चल गया है कितने डरपोक लोग बस्ती में रहते हैं। मैं कल ही तुम्हारी बस्ती में चला जाऊंगा, क्योंकि डरपोक नहीं, मैं अकेला ही चोर को पकड़ लेता हूँ, मार मार कर उसकी टांगी सुझा दूंगा। अगर वो मेरी नाम भी सकालू नहीं, कहाँ है मेरा डंडा। तभी ओए, तो भीड़ चोर चोर से डर कर नहीं बल्कि शेर से डर कर भाग रही है। गुर्र भाग सकालू, वरना शंका है कि यह शेर तुझे बिना डकार हमारे ही हजम कर जाएगा। और सकालू रतालू कसालू की बहन कमबख्त डंडे की जगह मुझे थमाई भी गुल्ली। और सकालू आपता हुआ घर में घुसा। शुक्र है जान बची, उस शेर से सटकनी भी लगा देता हूँ, अब शेर अंदर नहीं आ सकता। मगर सकालू कमरे में दृश्य देखा तो चौंक पड़ा। अरे ये सारे शेर का नाम सुनकर बेहोश हो गई।
डरपोक कहीं के, और मुझे कह रहे थे कि शेर को पकड़ कर लाओ। तभी खटाक, ओह, मेरी पूरी फैमिली तो यहाँ बेहोश पड़ी है, फिर अंदर कमरे में कौन है? मुझे शंका हो रही है कहीं चोर तो नहीं घुस आया। जैसे ही कमरे में पहुंचा, गुर्र, ओह, मुझे शंका है कि ये बेहोश होने वाला है। ये सकालू की आवाज़ है, इतनी रात गए क्यों चिल्ला रहा है? कारण जानने के लिए गमराज बाहर निकला। गमराज भैया, गजब हो गया, सकालू के घर में शेर घुस गया है और लोगों ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी है ताकि शेर भूखा बाहर न निकले। क्या? सकालू एंड फैमिली की मौत खतरे में देख गमराज ने सकालू के घर की तरफ दौड़ा। मैं आ रहा हूँ सकालू। बाप रे, कहीं शेर मेरी बसंती को न ही मार डाले, मुझे भी जाना पड़ेगा। और शेर सकालू को को खाने वाला था। शंका मुझे शंका है कि यह मर गया, पर यह सिर्फ बेहोश हुआ है। इसकी हालत फैमिली फैमिली भी मेरे जैसी है। ये भी सकालू, मैं भी सकालू। इसकी बीवी भी मोटी और मेरी भी मोटी। इसके भी 12, मेरे भी 12। ये एक कम न एक ज़्यादा, 12 बच्चे बाद में। जो मेरी हालत है वो इसकी भी है, यानी दोनों ही सीकड़ी। इसलिए मैं इमोशनल होकर इस फैमिली का साथ छोड़ देता हूँ। तभी शेर की हाट तभी शेर आहट पाकर पलटा। बच्चू, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा गुर्र, क्योंकि तेरी खूनी जबड़ा इस बोरी में कस दिया है। शुक्र है कि खिड़की की सलाखें नहीं लगी, टूटी पड़ी थी, वरना अंदर नहीं आ पाता। अबे खोल, मेरा दम घुट जाएगा, सर्कस का शेर हूँ। और गमराज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और जैसे ही घसीटते हुए बाहर निकाला। देखो, गमराज ने शेर को पकड़ लिया। गमराज तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि शेर दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला ही। थोड़ी देर बाद जब सकालू को होश आया, गमराज भैया जिंदाबाद। अरे ये तो क्या शेर है? शेर अरे ये शोरगुल पकड़ा गया और सकालू एंड फैमिली होश में आकर बाहर आई। सकालू, तुम ठीक हो ना? हाँ गुरु, मैं तो शेर को पकड़ने ही वाला था, मगर मेरे बेहोश बच्चे ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे शंका हो रही है कि यह शेर नहीं, क्योंकि अगर यह शेर होता तो अंदर घुसते ही सतालू पहलवान को खा जाता। भरपेट भोजन का शानदार अवसर क्यों छोड़ता? क्या कहा? तभी, ओए, ये शेरू यहाँ है और सारे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। भीम सिंह, गब्बर सिंह, शेर को पिंजरे में डालो। शुक्र है यह मेरे बोरे शुक्र है कि इसे पहले ही बोरे में डाला हुआ है। मुझे तो शेर के नाम से ही लोटे की ज़रूरत पड़ने लगती है, नौकरी तो करनी है। और तब उस प्लेटो वाले भीड़ भी वहाँ पहुँच गई। इस शेर को चोर लेकर आया था। इसी के डर से हम चोर को नहीं पकड़ पाए। हाँ, लगता है उसी शेर के साथी है, इसे पकड़ो। मैं निगोड़ा सर्कस का मैनेजर हनुमान सिंह हूँ। नगोड़ा सर्कस के जानवरों के लिए हमने एक सुलभ शौचालय बनाया हुआ है ताकि पशु पिंजरे में गंदगी न फैलाएं और डिसिप्लिन सीखें। और इसी डिसिप्लिन के कारण 6 दफ़ा हमारा सर्कस बंद हो चुका है, क्योंकि भयानक पशु जंजीर छुड़ाकर भाग जाते हैं और लोगों से दहशत फैला देते हैं। एक बार एक काला तेंदुआ निकल भागा था। उसके आतंक उसे आतंक के बाद पकड़ने के लिए मुझे पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वो रहा, गोली चलाओ। और तेंदुआ ने जिंदा हाथ
लग रहा था मुर्दा। और ये तो भला हो कि सुलभ शौचालय वालों का, जिसे शहर में सुलभ शौचालय बना रखे हैं, कमबख्त तेंदुआ पुलिस से बचने के लिए भूल से वहां घुस गया और सुलभ शौचालय एक कृपया दे। कोई मगर कोई कर्फ्यू का कई पालन किया जा रहा है, मगर यहाँ कर्फ्यू का कतई पालन नहीं किया जा रहा था। और बेचारा तेंदुआ शर्म से पानी पानी होकर बाहर आया तो आसानी से, अब नहीं, अब कहाँ बचेगा। वैसे आज मौका पाकर शेरू भाग निकला, शुक्र है आपने इसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन अगर यह ऐसी बात है तो तुम पहले ही इसकी व्यवस्था करके बंद तुम ये व्यवस्था बंद क्यों नहीं करते। हमारा सर्कल नुकसान में चल रहा है, हम ये व्यवस्था बंद कर दें तो कई फायदे कर्मचारी भर्ती करने पड़ेंगे। शेरू, हमारा शेरू इसलिए कोई चोर के साथ लग गया होगा और चोर ने इसी बात का गलत फायदा उठाया। अगर इसने हमारे सर्कस का कोई दोष नहीं है। अगर तुमने शेरू को की कंप्लेंट की तो हमारा सर्कस एक बार फिर बंद हो जाएगा। कृपया ऐसा ना करें। नहीं, मैं नहीं देख सकता किसी को रोते हुए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे चोर की कंप्लेंट नहीं करेंगे, करेंगे शेरू की भी। गमराज कहता है तो हम भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, चलो भाई चलो। और आखिर भीड़ वहाँ से चली गई। और भीड़ के जाने के बाद, तुम कितने अच्छे दयावान हो प्यारे, और तुम्हारी बहादुरी पर भी प्रसन्न हूँ। क्या तुम हमारी सर्कस में नौकरी करोगे? नौकरी गुरु जल्दी से हाँ कर दो, और आज से रतलालू की नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। ठीक है, जल्दी ही मैं इसकी नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा जब मैं तुम्हें भी नौकरी देगा। मैं तुम दोनों को नौकरी दूंगा। चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी में। नहीं, हम अपनी कार में आएंगे। कार? ये दोनों जरूर किसी अमीर बाप की ठुकराई हुई गैरतमंद बेटे होंगे, जो अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहते होंगे। और यमुंडा कार से सवार होकर दोनों सर्कस में चले। गुरु, मुझे शंका है कि हमें तनख्वाह भी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सर्कस का मैनेजर कह रहा था कि सर्कस घाटे में चल रहा है। तुम वहाँ जा तो रहे हो सकालू भैया, अब सर्कस के फायदे में चलने लगेगा। सब तुम्हें देख कर भारी भीड़ जुटेगी। जमुंडा ज़्यादा बोल रहा है। हाँ, मैं वहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ स्वामी। मैं तो कह रहा था सर्कस में आ गए। अगर आपको पिंजरे मगर आपको पिंजरे का नंबर पता हो तो सकालू भैया को भी वहीं छोड़ाऊँ ही निगोड़ा। जमुंडा फिर ज़्यादा बोल रहा है। मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अंदर पहुँचाऊँ या शाम को तुम्हें लेने आऊँ ही। नहीं गुरु, इसे शाम तक यहीं रहने दो, वरना शाम तक मेरी भैंस बसंती के साथ घूमेगा। ये मुंडा तो यहीं रहेगा। और फिर जल्दी आओ जी आओ। गमराज, इनसे मिलो, ये हैं सर्कस के मालिक कोला कोला। इन्हें कोला कोला पीने का बहुत शौक है, ये किसी को पिलाते नहीं ही। मालिक यही है दोनों। गमराज को रिंग मास्टर और सकालू को जोकर का काम लगा दो। मैं हंसाना नहीं आता, तुम्हें देख कर लोग खुद हंस पड़ेंगे। तुम लोगों मेकअप रूम में जाकर फौरन तैयार हो जाओ, क्योंकि शो का वक्त हो चुका है। सकालू, मगर रिंग मास्टर का काम होता है कि शो में शेरों का कर्तव्य कराना। क्या तुम ये काम करवा लोगे? पहले भरोसा नहीं था, मगर अब शेर को पकड़ा है तो भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद, गमराज, सकालू जल्दी शो
का समय हो गया है, हम तैयार हैं। गुरु, मुझे तो शंका है कि हमारे हजारों दर्शकों को हंसा न पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उधर पंडाल में प्रवेश करते हैं सकालू और गमराज चौकी। अरे ये अरे क्या गुरु, सिर्फ एक दर्शक? हाँ, ये भी फ्री वाला है। पर तुम्हें फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी इसलिए है कि क्योंकि यहाँ सारे कलाकार भाग गए हैं वो, क्योंकि तुम्हारा गम नहीं देखा जाता। सकालू, हम शो करेंगे, इस दर्शक को हंसाएंगे और शेरों का करतब दिखाऊंगा। मैनेजर साहब, शेर रिंग को बुलाओ। मैं शेर को भेजता हूँ। सुबुड़ सुबुड़ सुबुड़। और थोड़ी देर बाद में प्रवेश किया शेर ने। गुर्र। अरे ये अरे ये तो जैसे ही शेर को देखा, बिना बिना पिं- पिंजरे के मुझे शंका हो रही है कि ये पंडाल से कूद कूद गया तो किसी न किसी दर्शक को कहा जाएगा सर्कस बंद हो जाएगा। पर अब मेरे हाथों में ये एंटर है, तब तक इस शेर को मनमानी नहीं करने दूंगा। ओए शेर, आ, इंसानों की तरह कैसे बोल कर आया? गुरु, मुझे शंका हो रही है इस शेर में किसी आदमी का भूत है। और आह, बहुत दर्द हो रहा है। ही। और गमराज शेर की खाल में। मैं मैनेजर हनुमान सिंह। ओ मैनेजर, आप, ये क्या चक्कर है? मैं क्या करता? असली शेर का भूख के कारण बेहोश हो गया है। मालिक का आदेश है कि मैं ही खाल पैर कर शेर बन जाऊं, सो करना है। ही। गुरु, हाँ, मैं मैं हंसा भी नहीं रहा, फिर भी वह हंसे जा रहा है। ओह, मैं तुम्हें बताता भूल गया कि हमारे मालिक का साला है और कल पागल खाने से छूट के आया है। छूट कर आते ही ये सर्कस देखने की जिद करने लगा। गुरु, शेर की खाल, मैनेजर, पागल दर्शक, ये क्या चक्कर है? यहाँ से चलो, कहीं हम लेने के दिन न पड़ जाए। हाँ, जाओ, तुम चले जाओ, हम अकेले ही सर्कस चला लेंगे। अरे मालिक साहब, चाहे मुझे चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अगर सर्कस को बंद नहीं कर होने दूंगा। मेरा बाप इस सर्कस को चलाने की कोशिश करते करते मर गया। ये सर्कस मेरे बाप की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं निमटने दूंगा। मेरे बाद मेरा बेटा भी इसे चलाएगा, अभी 5 साल का है। ये सर्कस कभी बंद नहीं होगा। बहुत जल्द इसे हर एक शो, सारे टिकट बिकेंगे। जरूरत पड़ी तो सारे टिकट खुद खरीद लोगों में बांट दूंगा, मगर यह सर्कस बंद नहीं होगा। मालिक कोका कोला के गम को देखकर गमराज की आंखों में आंसू आ गए। सर सकालू, तूने जाना है तो जा, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक ये सर्कस के शो सारे टिकट नहीं बिक जाते। जहाँ गुरु वहाँ चेला, मैं भी नहीं जाऊँगा गुरु। फिक्र मत करो गमराज भैया, वरना मैं रोना आ जाएगा। और फिर वहाँ आ पहुँचा इंस्पेक्टर ईमानदार। अरे ये तो क्या शेर इंसानों की तरह दो पाँव पर खड़ा है? बाप रे, पुलिस वाला भेद खुल गया तो सीधे फ्रॉड केस बनाएगा। मैं तो सर्कस का शेर मगर तुम यहाँ कैसे? कल कुर्ला बस्ती के निकट जिस फ्लैट से चोरी हुई थी, वहाँ से नेगोड़ा सर्कस की बिना टिकटों की एक गड्डी पड़ी मिली, इसलिए तकलीफ करने यहाँ आया। यह गड्डी कैसे पहुँची? मैं तो सर्कस का शेर हूँ मालिक। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता? ये बात मैनेजर साहब भी नहीं बता सकते। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, गुड बाय। इंस्पेक्टर से
मैनेजर से मिलना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है। इन्विकेशन में देर हुई तो चोर निकल भागेगा। चल सकालू, हमारी भी आज की ड्यूटी खत्म हुई। और गमराज सकालू की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और काले चोर की शुरू। ऐसी जगहों पर आता जा जाकर पता चलाता कि आखिर अपने देश में गरीबी क्यों है। देश भर के ज़्यादा रुपये अमीरों की तिजोरियों में बड़ा बड़ा सड़ता रहता है और जल्दी ही इस तिजोरी का सारा रुपया कैश बैग में पहुंच चुका था और वह खुद खिड़की पर लाख कोशिश करने के बाद भी आठ हो जाती है। चूं फर्श पर पड़ी चूं चूं के खिलौने की तेज आवाज़ घर में हलचल मचा दी और मच गया शोर नगरी में, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। इस बार भीड़ में सबसे आगे गमराज सकालू। ये वही चोर है सकालू जिसने कल 2 दिनों से इस इलाके में चोरी करके शेर छोड़ा दिया था। आज इसका रंगे हाथों पकड़ूंगा गुरु गुरु। लेकिन कहीं इस बार उसे 2 शेर छोड़ दिए तो। लेकिन भीड़ जैसे ही पलटी, अरे गुरु खिसकले, इसकी टक्कर मुझ पर तो सीधा अंतरिक्ष में जाकर गिरेंगे। मैं आज काले चोर को रहस्य जान कर ही रहूँगा। सकालू, तू बस देखता जा मैं क्या करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ गेंडा ही कर दे वो। गेंडे जैसे यमराज के निकट पहुंचा, यमराज ने सकालू सहित एक और उछला। सकालू, तू पीछे हट। मैं तो सोच रहा था कि इस फंदे में उसके निकट ले जाऊं। फंदे को तो मैं उसे जकड़ लूंगा और फिर पुकारूंगा यमुंडा को, यमुंडा जल्दी मेरे नीचे प्रकट हो। और अगले ही पल हो गया स्वामी। अब होने में कितना वक्त लगता है। यमुंडा उल्टी दिशा में दम लगाकर गेंडा भागना चाहिए। अजी ऐसी कैसे भाग जाएगा। उसे उस तरफ बसंती का घर है जिधर ये जा रहा है। उस खंबे के चारों ओर चक्कर लगा और रस्सी को खंबे से लपेट दे जमुंडा और जल्दी ही गमराज गेंडे को पकड़ लिया। हुर्रे, गेंडा पकड़ा गया। और अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया, वरना मुझे शंका हो रही थी ये मेरे हाथों मर जाता। तभी वो तो बेबी यहाँ है, हम इसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। गबरू सिंह, भीमा सिंह, इसे डांट मारकर पिंजरे में डालो। मैनेजर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, आपके सर्कस में भागकर जानवर हर बार काले चोर के हाथ ही कैसे लग जाते हैं, जिससे इस्तेमाल से वह चोरी करके फरार हो जाता है। ये तो रब दांदा पुत्र और रब के अलावा जब कोई और जान गया था रहस्य है। सकालू, देख कोका कोला की बोतलों के टुकड़े, समझा। अब कुछ समझ में आ रहा है गुरु। यही तो वह वैन खड़ी थी जिसके गेंडा बंद था। अब गुरु गेंडे कोका कोला पिएगा नहीं। मगर गमराज का ध्यान पूरी तरह से सिर्फ काले चोर पर लगा हुआ था। और उधर निगोड़े सर्कट के टिकट में आज नाइट शो के सारे टिकट मुझे दे दो। सारे टिकट? हाँ, रुक रुकना भैया, ठहर जाना नहीं, बाकी टिकट लेकर आता हूँ। और बुकिंग क्लर्क जल्दी ही लौटा। ये लो, पहले ये पियो, उसके बाद मैं टिकट दूंगा। आज इस सर्कस का भाग्य खुल गया है। तुम्हारे हाथों पहले ही तमिको का कोला। हाँ, क्योंकि इस सर्कस
मैं सिर्फ एक आदमी कोका कोला पीता और मैं बुकिंग कलर खिड़की से बाहर आया। मालिक, आप अगर आपने सारी टिकटें खुद खरीदी हैं ली तो आपके पैसे और मेरी तनख्वाह देने के पैसे थे, फिर टिकट कैसे खरीदी, पैसे कहाँ से आए? तभी ये मैं बताता हूँ। ये मिस्टर काले चोर, तुम्हारा भेद खुल गया है। अब तुम शराफत से को चोला उतार दो और खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दो, हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। तुम मालिक कह दीजिए यह सब झूठ है। नहीं, यह सब सच है, क्योंकि सर्कस कर्ज में डूबा जा रहा था। सर्कस चलाने के लिए मैं एक एक मोची से पास पहुंचा, सारा रुपया उधार लिया। मोची से सारा उधार लिया रुपया, और वह उधार चुकाने के लिए मैंने चोरियां शुरू कर दी। जानवर मैं यहीं से ले जाता था ताकि पुलिस वाले लोग मेरे पीछे ना आए, जानवर को छोड़ कर भाग सकूं। आज गड़बड़ में कोका कोला की बोतल मेरे हाथ से टूट कर वैन से बाहर गिर गई। मुझे पता है कि तुम लोग उसी बोतल को देखकर समझ गए होगे कि कोका कोला चोर कौन है, मगर कोका कोला की बोतल ने ही मुझे फंसाया है, और ये ही बोतल मुझे बचाएगी भी। हाँ हाँ हाँ, तुम पुलिस ने मुझे पकड़ा तो यही बयान दूंगा कि सब मेरे साथी हो। और चले चलो जल्दी करो, इन दोनों को मेरे शेरों के पिंजरे में बंद कर दो ताकि शेर इन्हें खा जाएं और मेरा रहस्य रहस्य बना रह जाए। मालिक, ऐसा न करना, हमने तो कभी आपको तनख्वाह भी नहीं मांगी। अच्छा सिला दिया तूने हमारे काम का भू। अच्छा अच्छा भैया गमराज, अच्छा भैया सकालू, तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भूखे शेर को भोजन खिलाना पुण्य का काम होता है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, हमें पाप चढ़ेगा। पिंजरे के दरवाजे बंद होते ही शेर की आवाज़ गमराज और सकालू के कानों से टकराई। ओह गुरु, हम शेर के पिंजरे में हैं। ओ, यह तो वही शेर है, कल की भूख से बेहोश हो गया था। गुर्र, अब मुझे शंका है कि यह मैं खाकर सप्ताह भर तक होश में रहेगा। अरे, ये तो वही हैं जिन्हें देखकर पहले इमोशनल हो गया था। मुझे शंका हो रही थी कि इसे देखकर एक बार फिर इमोशनल हो रहा हूँ। अब इसके साथी को भी खाऊंगा। वो ट्रीट शेर इमोशनल क्यों दिए भगवान? यही वक्त था जबकि यमराज ने अपने पुत्र की खैर खबर के लेने के लिए झाँका। अरे ये क्या? गुरु, यमुंडा को बुलाओ। जब तक यमुंडा यहाँ आकर पिंजरा तोड़ेगा तब तक शेर हमारी हड्डियाँ की बोटियाँ बना चुका होगा। वो मेरा पुत्र संकट में है, एक शेर अपने आहार बनाने जा रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक शिकारी की आत्मा मेरे यमदूत अभी अभी पृथ्वी पर पकड़ कर लाए हैं, वही आत्मा उस शेर का शिकार करेगी, क्योंकि शेर की आयु समाप्त हो चुकी है अगले ही पल। और वो यह क्या चमत्कार हुआ? यह चमत्कार जरूर पिताजी का है। ओह, जान के बाद मैं कभी मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। अब अगले जन्म में ये बात मुझे याद नहीं रहेगी। आह। और तब तक गमराज ने यमुंडा का पुकारा, और दो प्रयासों में यमुंडा पिंजरा तोड़कर डाला। शाबाश यमुंडा। मैं सकालू, अब बसंती के पीछे शादी के लिए हाँ कर बोल दे। सकालू, अबे सकालू, अब तो बसंती से मेरी शादी के लिए हाँ बोल दे। अब कोका कोला और चोर मेरे हाथों से नहीं बचेगा, गुर्र मेरे पैरों से। और जल्दी ही अरे ये तुम दोनों ये कहीं मरकर भूत तो नहीं बन गए? बाप रे, भूत से मुझे बहुत डर लगता है।
तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है बैंक, लेकिन किसी की मौत सिर्फ यमराज के हाथों लिखी होती है बिच्छू बच्चू। और ये मुंडा जैसा मैंने कहा है वही करता था। यमराज, हम चोर का माल का हिस्सा नहीं ले रहे थे, हम तो अपनी सैलरी ले रहे थे। हमें 7 जन्म से हमें सैलरी नहीं मिली। ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जबकि उधर कोका कोला को लेकर ये मुंडा जा पहुंचा था पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, ये काला चोर सर्कस के जानवरों का फायदा उठाकर चोरियां करता था। अरे तुम बोल कैसे रही हो? ही, मैं सर्कस का भैंसा हूँ, बोलने वाला भैंसा। सर्कस में ये खबर तो बड़ी दासू है। समाप्त दोस्तों।